हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ कि हमें इन 2026 वेयर शुड वी इन्वेस्ट, कौन सी असेट क्लास अच्छा परफॉर्म कर सकती है। 26-27 मतलब 1.5 से 2 साल की बात करेंगे हम लोग, तो वो कैसे पता करें। जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊँगा। और ये वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। अगर हम किसी स्टॉक की भी बात करेंगे तो वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। बस मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से होगा कि चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे अच्छे इंसाइट्स आप लोगों को देते रहता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, विदाउट एनी डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो अब हम कैसे पता करें कि आने वाले टाइम में कौन सी असेट क्लास हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है जो मैंने नोटिस की है काफ़ी टाइम से। क्या होता है ना, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि लास्ट 2 ईयर्स में 2.5 ईयर्स में कौन सी असेट क्लास ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया लास्ट 2 ईयर्स में। आप सबको पता है 24 से डाउन ही आ रहा है, इतना कोई रिटर्न मिला नहीं है, अभी भी लोगों के पोर्टफोलियो माइनस में चल रहे हैं। वेयर एज अगर आप देखोगे तो जो गोल्ड है, गोल्ड भागा है लास्ट 2 साल में। प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ऊपर गए हैं 2 ईयर्स में। ठीक है, ये जो क्रिप्टो विप्टो बिटकॉइन बिटकॉइन है, ये सब चीज़ें भी बहुत ऊपर गई हैं। बट आज की डेट में जो स्टॉक मार्केट है उसने लास्ट 2 ईयर्स में कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो क्या आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट एक ऐसी एसेट क्लास है जो स्टॉक्स इक्विटी जो है बेसिकली, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए आने वाले टाइम में, सो दैट हम थोड़ा सा अबव एवरेज रिटर्न निकाल सकें एज कम्पेयर टू अदर असेट क्लास। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टॉक मार्केट आने वाले 1 से 1.5 साल में या 2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लास लाइक गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इन सब चीज़ों के अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, वाई? बिकॉज गोल्ड क्या था, गोल्ड क्यों भागा, सबसे पहले हमें ये देखना है। सबसे पहले तो वॉर की जो सिचुएशन चल रही थी उसकी वजह से भागा। सेकंड, डॉलर को डंप करे जा रहे थे सब लोग बिकॉज ये यूएस ने टैरिफ लगा दिए थे, इसकी वजह से भागा। ठीक है, अब ये जो दो सिचुएशंस हैं ये कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट हर किसी के साथ में ट्रेड डील हो चुकी है यूएस की। वॉर भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दो आज ही न्यूज आई है यूएस और ईरान का वॉर हो सकता है। ठीक है, बट हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है। अगर वो होता है तो ऑफकोर्स देखो गोल्ड वापस से ऊपर शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या है, प्रॉपर्टी हो गया हमारा रियल एस्टेट। ठीक है, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में भी लास्ट काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा खासा बूम हमें देखने को मिला है। ठीक है, चाहे आप कोई भी सिटी उठा लो, आप मुंबई उठा लो, दिल्ली उठा लो, बैंगलोर ले लो, या फिर एक इवन आप छोटी सिटीज जो होती हैं वो भी ले लो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा अप्रिसिएशन आपको देखने को मिला है। बट आज की डेट में क्या है, लाइक आई स्टे इन मुंबई, तो मुंबई में क्या है, बहुत ओवर सप्लाई है यार। इतने सारी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ आप फेस घुमाओगे एक नई बिल्डिंग बन रही है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग बन रही है। बहुत ओवर सप्लाई है आज की डेट में फ्लैट्स की, प्रॉपर्टीज की। लेकिन डिमांड इतनी नहीं है, लेने वाले बहुत कम हैं। काफ़ी सारे फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं, जो बिल्डिंग बन चुकी है ठीक है उसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं। लाइक लास्ट लास्ट ईयर ही आई बॉट अ 2 BHK यहाँ पे मुंबई में एक एरिया है मलाड में। ठीक है, अब उस बिल्डिंग में जब हम परचेज करने गए थे तो उसमें बोला था सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट। आज की डेट में मैं जाता हूँ, भाई खाली पड़े हुए हैं 8-10 फ्लैट, अभी तक बिके ही नहीं है उनके। इतने फ्लैट्स खाली पड़े हैं, उस टाइम पे बोल रहे थे सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट। ठीक है, तो आज की डेट में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिसके लिए डिमांड बहुत कम है। तो यहाँ पे भी एक स्टैग्नेंट पॉइंट आने वाला है। तो एक प्लेट्यू हिट कर जाता है ना कि उसके आगे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब क्या हो गया, 6 महीने, साल भर, 2 साल। लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स आपको अगर आज आप एक प्रॉपर्टी लोगे तो 10 साल बाद ऑफकोर्स आपको कोई ना कोई थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकती है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। बट आज की डेट में इतना फेवरेबल नहीं है। अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट का मेन क्या है ना, स्टॉक मार्केट का मेन चीज़ क्या है, लास्ट 2 साल से स्टॉक मार्केट चला नहीं है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट लास्ट 2 साल से क्यों नहीं चला है, उसके पीछे का हम थोड़ा सा रीज़न भी समझने का ट्राई करते हैं कि क्यों नहीं चला है, क्यों ऊपर गया था, क्यों नीचे आ गया, अब कैसे चलेगा, क्या वो रीजंस आज के डेट में बन चुके हैं कि स्टॉक मार्केट को वो ऊपर लेके जा सके। ठीक है, अब आज की डेट में स्टॉक मार्केट
ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों आता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। इसमें पूरा का पूरा इन्फ्लेशन का काम होता है। नीचे क्यों आया, जब हमारा सितंबर 24 से इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, ठीक है, लोगों के पास में सेविंग्स नहीं थी, ठीक है, और मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गया था। ये भी एक पॉइंट था कि वो वैल्यूएशन जस्टिफाइबल नहीं था, ठीक है, मार्केट आगे नीचे। नाउ आज की डेट में क्या है, क्या मार्केट आज की डेट में ओवर वैल्यूड है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, बाकी कोई बोले तो बोले, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आज की डेट में आ चुके हैं डाउन, सेविंग्स लोगों के पास में बच रही हैं। आज आप देखोगे ना, कोई कोई भी नई कार जो लॉन्च होती है भाई, उस पर 6 महीने की वेटिंग है मिनिमम। पैसा है ना लोगों के पास, अभी तो खरीद रहे हैं। इवन ईएमआई करा रहे हैं, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए भी तो पैसा है, वो तो खरीद रहे हैं ना। सेविंग्स बच रही है कैसे? जीएसटी कट हुआ, ठीक है, इनकम टैक्स कट हुआ, यहाँ से लोगों की जेब में पैसा मिलेगा। तो इसका क्या है, दो चीज़ें होंगी, या तो लोग ये पैसा खर्च करेंगे तो वो कंपनीज की नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे, तो भी पैसा मार्केट में ही आएगा, रोटेट होकर हमारी इकोनॉमी में आएगा। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं आज की डेट में, वो बहुत ही सूटेबल हैं। कंपनीज जो अच्छे नेट प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही हैं, अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में हर एक कंपनी भाग जाएगी। जब भी बुल रन आने वाला है, आने वाले टाइम में जो भी आएगा, जब भी आएगा, सिलेक्टिव कंपनीज में ही अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक है, आप लोगों को क्या देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि भाई वो कंपनी मार्केट लीडिंग कंपनी है या नहीं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो लिस्ट होती है 80 कंपनीज की, उसमें से वो कंपनी मार्केट लीडिंग ऑफ कोर्स होगी, इसलिए वो लिस्ट में है। मार्केट लीडिंग कंपनी है या नहीं, उसके सेल्स, उसकी नेट प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, आज की डेट में हाईएस्ट लेवल पे बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई। सेकंड, आपको क्या देखना है, क्या उसका स्टॉक प्राइस आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाई से 20, 30, 40% डाउन है, ये डाउन है, ये हाईएस्ट एवर है। क्या पी रेशो उसका मीडियन पी के नीचे है, 10 साल वाला, 5 साल वाला, 3 साल वाला, 1 साल वाला, ठीक है, तो वो अंडर वैल्यूड होता है, ओवर वैल्यूड नहीं होगा। क्या उसमें कोई पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या उसमें फॉर एग्जांपल कप एंड हैंडल बन रहा है, या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, या फिर हमारी कोई और स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है। तो उसके बेसिस पर ही आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू मी जो सेट क्लास आपको आउट परफॉर्म करके दिखाएगी, वो स्टॉक मार्केट ही होगा, इक्विटी ही होगा। ये एक बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला होगा इससे। आप लोगों को कुछ भी वैल्यू मिला हो अगर इसमें से, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।